गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज है देखिए शरद का हैप्पी बर्थडे। तो हम लोग गए हैं अम्मा के यहाँ, और अम्मा के यहाँ के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं सकते हैं। जहाँ मतलब अब बस अम्मा का घर अपना घर, अम्मा का घर अपना घर, यही है। तो और नहीं, ससुराल का भी दिखाएंगे, आज जाना है हमको। और ये देखिए, ये मोबाइल जो है चला रहे हैं, और रमा ने अभी प्याज जो है पीसी है, इसीलिए पूरा घर रो रहा है। आप देख सकते हैं, संयोग को प्याज लग रही है आंखों में, मुझे भी लग रही थी। और आज हमारी जो बहुत ही, जिसको कहते हैं बेहतरीन कुक जो है हमारे घर की, वो बना रही हैं पनीर की सब्जी। तो जी हाँ, स्वीटी बनाएगी आज। तो देखिए, बच्चों को भी सीखना होता है। तो आज ये कह रही थी कि आज इसने बनाया था, और इसको सिखाने वाले देखिए यहाँ पे पूरे जितने भी थे, सब उसको सिखा रहे थे, दिशा निर्देश दे रहे थे कि ऐसे करना है, वैसे करना है। आज की सब्जी स्वीटी ने बनाई है, और मतलब दिमाग सभी का है, और सभी के आइडिया, सभी का मतलब सबने बताया क्या क्या करना होता है सब्जी बनाने में। तो वो ही स्वीटी कर रही है। ये देखिए, उसका मसाला भून रहा है, और ये धनिया, मिर्ची, हल्दी और बेसिक जो मसाला जो होता है ना, उसको उसने पानी में फुला के रख दिया है। मैंने उसको वो पनीर मसाला दिया है कि ये भी डाल दे। तो ऐसे ही सब उसको देते जा रहे हैं कि अभी ये करना है, इसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। बहुत ही बेहतरीन सब्जी बनी थी, क्योंकि उसमें सभी लोगों का सहयोग था, और बनाई थी स्वीटी ने। तो शुरुआत में बच्चे जब करते हैं, तो ये देखिए, वो नमक पूछ रही थी कि इतना डाल दूं। उधर देखिए, अम्मा भी उसके साथ में लगी हुई है, इधर मैं भी बता रही हूँ, उधर रमा बैठी है। मतलब इतने लोगों ने मिलके एक पनीर की सब्जी बनाई थी। इतने लोगों ने नहीं बनाई थी, बनाई तो स्वीटी ने ही थी, लेकिन हम लोगों ने सबने उसको बताया था कि कैसे बनाई जाती है। तो आगे चल के इन लोगों को भी बनानी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने, वैसे वो कर लेती है और सारा काम कर लेती है घर का। बस ये है कि आजकल बच्चे थोड़ा सा इतना ही कर पाते हैं कि मतलब बहुत से खाना बनाया तो खाना भी कम ही, ऐसा नहीं है कि 20-25 लोगों को बनाना पड़ जाए तो ये बना लें। मतलब ये है, करना सब आता है, लेकिन बस थोड़ी सी ये होती है कि ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको उतनी आदत नहीं होती है। अब ये तो ऐसी है कि चाची है, मम्मी है, और जैसे कि अम्मा है, तो इन सब के बीच में रहते हैं बच्चे। तो काम कम ही करना पड़ता है, अकेले हो तो ज़्यादा करना पड़ता है। ये तो अम्मा के साथ ज़्यादातर रहती है, तो अम्मा की हेल्प करवाती रहती है। और इसने मेरी भी बहुत करवाई जब ये मेरे बच्चे छोटे थे। ये भी छोटी ही थी, लेकिन फिर भी जैसे कि जब संयोग छोटा था, तो ये मतलब बहुत कुछ मेरी हेल्प करती रही है। और ये छोटे से ही हम ही लोगों के साथ रही है, अपने मम्मी पापा के साथ कम ही रही है, बाकी के बहन भाई इसके रहे हैं, और ये हम लोगों के साथ रही है। तो ये देखिए आप, आज उसने मटर डाल दिया है, और आज शरद का जन्मदिन है। तो अभी तो वो गया है, आज उसने 2 केक काटे थे। तो ये एक बड़ी भाभी जो हैं, वो बड़ी मम्मी के यहाँ केक काटेगा, फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा। जब तक हम लोग खाना वाना बना लेंगे, तो वो वहीं पे गया है। क्योंकि देखिए, बच्चों का जो होता है बच्चों से ही लगाव होता है, और उनका उनके मतलब फ्रेंड हो, उनका जो फ्रेंड सर्कल होता है, उसमें ज़्यादा वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो वहाँ पे जो उनके बड़े भाई के 2 लड़के हैं, वो उनसे, और फिर उसके वहाँ पे फ्रेंड वगैरह तो हैं, तो वो पहले वहाँ पे केक काट लेगा, और वहाँ पे उसका अच्छा खासा नाश्ता वगैरह सब कुछ किया था उसने। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ खाना बनाया था, और एक केक यहाँ पे कटवा दिया था। तो हम लोग नहीं गए थे, क्योंकि वो बच्चों का था वहाँ पे, तो बड़ी भाभी के यहाँ हो रहा था। और ये देखिए, रमा आटा वो कर रही है। अब पूरियाँ सेकेंगे हम लोग। तो जब तक हम लोग पूरियाँ सेकेंगे, जब तक वो वहाँ से केक काट के आ जाएगा अपनी बड़ी मम्मी के हाथ से, फिर इसके बाद यहाँ पे खाना होगा। और संयोग को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, इसलिए ये रमा बोली कि पहले इसको भैया को खिला देते हैं, संयोग को। और उसको चैन नहीं था, क्योंकि वो तो उसको आज उसने दिन में भी नहीं खाया था, स्कूल से आया था, पता नहीं क्यों उसको कह रहा था पेट दर्द हो रहा, तो उसने नहीं खाया था। उसको भूख लग गई थी रात शाम को,
तो बस ये देखिए सब्जी हमारी बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। और ये देखिए अम्मा ने डाल दी है हरी धनिया। तो फाइनल टच जो है अम्मा ने दिया है, और अम्मा के हाथों की बात ही अलग होती है, उनका स्वाद ही अलग होता है। देखिए और सबकी माँ के हाथ का अलग अलग स्वाद होता है और सबको पसंद होता है। तो फाइनल टच दे दिया है हमारी अम्मा ने, और अब हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई है। और ये देखिए फटे हुए अखबार में रखी जा रही हैं पूरियाँ बेल के, और इसके बाद ये देखिए स्वीटी सेकेगी और अम्मा देती जाएगी। मतलब इतना काम है, और था कोई नहीं, मतलब हम ही लोग थे खाने के लिए। मतलब जैसे कि ये लोग तो घर के ही थे, जितने घर में होते हैं नॉर्मली वो थे, और हम थे, मैं, संयोग और गुनगुन। और इनके पापा कहीं बाहर गए थे क्योंकि श्राद्ध चल रहा है, तो अभी हाल में वो वहाँ पर गए थे। तो मतलब इतने लोगों का खाना था और लगे हुए थे इतने सारे लोग। आप देख सकते हैं स्वीटी पूरियाँ सेक रही है, रमा बेल रही है, अम्मा उठा उठा कर स्वीटी को दे रही हैं। तो इस तरीके से मनाया था शरद का जन्मदिन। और जन्मदिन का भी थोड़ा सा मैंने बनाया था। और पापा बैठे हुए हैं बाहर, क्योंकि उनकी मित्र मंडली आ जाती है शाम को, और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके पास काम नहीं होता है, उनका टाइम पास नहीं होता है, तो यहाँ पापा बैठे होते हैं। तो उनके आते रहते हैं दोस्त, जाते रहते हैं, कुछ आए 2-4 बैठे, फिर वो चले गए, फिर और आए। मतलब पापा वहाँ पे उनके बैठने का फुल गुटखा चाय सब हर चीज़ का इंतज़ाम करके रखते हैं, तो वो लोग बैठते रहते हैं और पापा का भी टाइम पास होता रहता है। तो ये देखिए अब हमारी पूरियाँ लगभग मतलब इतनी सेकी थी, अभी हमने ज़्यादा नहीं सेकी थी। इसके बाद हम केक कटवाएंगे और फिर इसके बाद फिर से सेकेंगे और खाना खा के हम लोग फिर वापस आ जाएंगे। तो ये देखिए संयोग बार बार देखने आ रहा था क्योंकि इसको बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और अभी आप देखेंगे कि उसको केक से भी कोई मतलब नहीं होगा, वो खाना खाने में बिजी हो जाएगा। और उसकी थाली लग गई है, देखिए वो खा रहा है, और उससे कह भी रहे हैं कि दादा का पहले केक कटवा दे फिर अपना खाना खा लेना। लेकिन वो नहीं मान रहा है, वो कह रहा है मैं खाना खा रहा हूँ और तुम केक कटवाओ। फिर मैंने देखिए उसका केक लगा दिया था। और ये केक है हमारे यहाँ, आपको पता ही है कि एक केक हमें हमेशा खोवा वाला आता है, और एक आता है तो वो वाला जो उसने वहाँ काटा था वो था वो वाला केक। अब उसमें अंडा होता है तो इसलिए, और एक ये वाला होता है, ये सब लोग खाते हैं हमारे यहाँ। और वो उसने अपने दोस्तों के लिए और बड़ी मम्मी के वहाँ काटा था। तो ये देखिए इनकी थाली उठा ली थी सामने से, तब कहीं ये चुपचाप बैठे थे केक कटवाने के लिए, नहीं तो बस ये तो अपने खाने में मस्त थे। और ये देखिए इनकी संयोग के बर्थडे की कैप रखी हुई थी, तो शरद से कहा था लगाने को, तो उसने नहीं लगाया कि मैं बच्चा नहीं हूँ और मुझे नहीं लगाना। तो फिर संयोग को लगा दी थी कि चल तू ही बच्चा है और अभी फ़िलहाल में तो तू ही लगा ले। तो ये देखिए उसने अपनी टोपी लगा ली है। और इसके बाद ये देखिए शरद ने काट लिया है केक। और शरद को भी बहुत जल्दी थी क्योंकि अभी इसको फिर से जाना था वहाँ पे बड़ी मम्मी के यहाँ, वहाँ पे सारे बच्चे इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो इसको इतनी जल्दी थी कि यहाँ पे केक काटा और ये फिर से चला गया था। तो उसको लग रहा था यहाँ पे कितनी जल्दी केक कट जाए और मैं चला जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि आज एक दिन नवरात्रि के एक दिन पहले का वीडियो है ये, तो कल का है शाम का। तो कल इसके यहाँ मतलब जहाँ पे ये लोग हैं, घर है इनका, बड़ी भाभी और इनका दोनों का, तो वहाँ पे माता जो है दुर्गा माता की, ये लोग इस बार पहली बार स्थापना कर रहे हैं, मतलब माता बिठा रहे हैं। तो आजकल अभी नया नया है तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये वहाँ पंडाल नहीं छोड़ रहे हैं लड़के, वहीं पे इन लोगों का सब तो हो रहा है, तो इनको बस वहीं जाने की पड़ी हुई है। और इसके बाद देखिए ये जो केक आया था तो एक नई दुकान से आया था। तो इस बार जो है इसकी जो क्रीम थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। सिर्फ उसका जो नीचे का खोवा वाला हिस्सा था तो बस वही खाने लायक था। और आप देख सकते हैं पापा को बुला लिया है, और पापा को मतलब केक कटवाने के लिए, तो केक तो पहले ही कट गया था, उसने ऐसे ही बुला लिया था केक खिलाने के लिए कि उनको बुला लो। तो ये देखिए वो खिला रहा है। पापा थोड़ा सा उन्हें कम देखते हैं, दिखता है मतलब कम। और संयोग देखिए फिर से खाना खाने लगे हैं, वो टोपी लगाए हुए हैं, टोपी भी नहीं निकाली है उन्होंने। और ये उसी का टेस्ट कर रहे थे, सब लोग कह रहे थे कि बहुत गंदा लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है।
तो वही खा खा के देख रहे थे कि कैसा लग रहा है। तो आप देखिए अम्मा ने भी टीका कर दिया है और सब ने टीका कर दिया है। तो हम लोग घर में ही थे सब लोगों ने, और वहाँ पे उसका पहले हो गया था, यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया था। तो इस तरीके से मनाया शरद का जन्मदिन, और हम लोग इसी तरीके से मनाते हैं। अब हम लोग ये नहीं कर, मतलब ऐसा नहीं मनाते हैं कि ताम झाम कुछ भी नहीं करते हैं। ऐसे ही अपना केक मंगा लिया, बच्चों को होता है केक से मतलब, केक मंगा लिया, खाना वाना जो उनकी पसंद का है वो बना दिया, कपड़े दिलवा दिए। तो जो टी शर्ट इसने अभी पहनी हुई है शरद ने, वो उसने अभी जो कपड़े पहने हुए हैं वो नए कपड़े थे। देखिए आप, संयोग का अभी खाना पूरा नहीं हुआ, आप देख सकते हैं खा रहा है ये। और तो बस अब हम लोगों का सब हो चुका था और हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे। शरद दोबारा से चला गया था बड़ी मम्मी के घर, और हम लोग बस आने, देखिए आप, कैमरा लगाया, इसकी नौटंकी चालू हो जाती है। और आज का वीडियो इतना ही है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दें, और जो नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो बाय बाय दोस्तों।